हेलो नमस्कार। मैं नवीन कुमार फ्री मैथ में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर क्या रहेगा कि बिहार स्टेट 25-26 में जो आपको एग्ज़ाम में पेपर 1 पेपर 2 में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें आपको डिस्कस करेंगे। जो पेपर 1 और पेपर 2 का जो मैथ का जो क्वेश्चन होगा वो आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसमें हमने 100 क्वेश्चन कंपाइलेशन में से हमने 20 क्वेश्चन लिया है। 20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, आपसे छूट सकता है, या उसकी तरीका बनाने तरीका बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। उसको हम इजी वे में समझाने के प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। तो आपको समय वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक में होने वाला है, यानी कि अक्टूबर के बाद होने वाले हैं, तो आपको समय बहुत कम है, तो ज़्यादा आपको डाइवर्सिफाई नहीं होना है। तो आप वीडियो पे कंटेंट जो आपको दिया गया है ओनली कम से कम कंटेंट दे करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन नहीं दिखना है, ओनली 20 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बहुत बहुमूल्य क्वेश्चन है। वो आपको क्वेश्चन रिपीट कर सकता है आपको एग्जामिनेशन में, या एग्जामिनेशन में उसका पैटर्न आपको रिपीट कर सकता है। तो आपको टाइम वेस्ट न करते हुए हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि ये जो सेशन मेरा है ये मेरा सेकेंड है, ये मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो नहीं देखे बच्चे वो आपको देख सकते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। और तो ये जो सेशन हो गया हो मेरा, ये जो मेरा जो सीरीज है पार्ट 2 है। कितना है? पार्ट 2। तो इसको हम पार्ट 2 से इंडिकेट करते हैं। इसको हमें एक क्या पार्ट 2 है। पार्ट 2 से आप बता सकते हैं कि ये जो लेक्चर मेरा पार्ट 2 वाला, ठीक है ना। तो अब वो चलते आगे क्वेश्चन पे। हम देखिए क्वेश्चन मेरा फर्स्ट है, देखिएगा। क्वेश्चन मेरा फर्स्ट लिखा गया है कि एक खिलौना की अंकित मूल्य 10% की बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% लाभ होता है। 20% बट्टा दिया जाए तो इसका कितना प्रतिशत लाभ होगा। मतलब कि बोला कि किसी खिलौना की जो अंकित मूल्य है 10% डिस्काउंट किया। डिस्काउंट के मतलब हुआ है कि 100 के सामान को 10 में डिस्काउंट करना, मतलब कि 90 रुपये में देना। ठीक है, क्या रुपये में? 90 में देना। मतलब कि 100 का सामान 10 में डिस्काउंट करेगा, यानी कि 90 रुपये में उसको देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, ये 90 रुपया के जो सामान 90 रुपये में दिया, ठीक है। ये जो बोला है आगे जो दिया है कि इसका 20% लाभ होता है, यानी कि 100 के सामान देगा 120 में। क्या देगा? 120 में सामान देगा, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड भी कर सकते हैं आराम से। अब आगे चलते हैं। बोला 20% बट्टा दिया जाए तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 20% बट्टा देना मतलब कि 100 का सामान आपको 80 में देना पड़ेगा। तो हम 80 रुपये लिखते हैं पे 80 रुपया। तो क्या बोला है कि 1% लाभ होगा, यानी कि 100 में 1% का आपको लाभ होगा आपको, ठीक है। ये आपको हल करना है। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका। इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो काट दो इसको। 30 चौके 30 या 9 90, 30 120 आ गया है 3/4, ठीक है ना। इसको करो तो 3/, इसको हम डिवाइड करते 80 से, और ये करते कितना से 4/100 प्लस x, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, तो इसको हल करना है तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 4 × 8 = 32, आगे 320। कितना है कैसे? 320 और 3 × 100 300, 300 प्लस आएगा 3x। इसको हल करना है। 320 में से गया 300, आएगा 20। कितना आएगा से? 20 आएगा से। और 3x लिखा हुआ है, यानी x का वैल्यू क्या होगा से? यहाँ पे x का वैल्यू कितना बनेगा से? बनेगा 20/3। 20/3
ये क्या हुआ, इतना प्रॉफिट होगा, इतना प्रतिशत में आपको बेनिफिट होगा, जो कि 20/3 आपको ऑप्शन मेरा सेकेंड दिया हुआ है, वो आपका आंसर सही है 20/3%। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा। बोला कि 1188, बोला कि वेन प्रॉफिट, क्या बोला है, वेन आर्टिकल सोल्ड फॉर 1188 द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाई X%। यदि बोल रहा है कि यदि 1188 रुपया के लिए एक आर्टिकल्स को बेचने के लिए उसे 1% की लाभ कमाते हैं, वेन सोल्ड 1435.50 देन परसेंटेज प्रॉफिट इन द X प्लस 25%। यदि 11 कितना है 1435.50 रुपया में बेच करके वो 1.25% के वो लाभ कमाते हैं, तो X का वैल्यू कितना होगा, X का मान कितना होगा। तो करना क्या है इसमें कि इसमें दोनों जो SP है, जो बिक्रैमुल है, दोनों बिक्रैमुल के अंतर कर लेंगे, मिस गैप कर लेंगे, गैप में से अंतर हो गया। तो बताइए 24 यानी कि 1435.50 माइनस करेंगे 1138, तो दोनों के बीच गैप निकालते पहले। और ये तो रुपया में गैप होगा ना, ये रुपया में गैप आएगा, लेकिन परसेंटेज में गैप करने के लिए हमें इस प्रतिशत को दोनों को आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो देख रहे कितना ऐसे X प्लस 25 माइनस X%, ये क्या हुआ, दोनों गैप कितना से, ये आपको ये दोनों कटेगा से आ गया, लेकिन ये आपको आ गया परसेंटेज में, कितना कैसे, ये आपको आ गया परसेंटेज में, लेकिन रुपया में कितना गैप आएगा से 1400 कितना है 1435.50 माइनस कितना से 1188, तो कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा से, ये आपको आएगा 50, ये आएगा 15 में से 8 गया 7, और आगे 42 में से गया है 11, कितना बचेगा से 8 आ गया से, ये कितना बचेगा से 15 में से 8 गया 7, और 12 में से गया है 4 और ये 247.5, तो इसको ऐसे लिखो, इसको 247.5, ठीक है। और इसके गैप क्या हो गया, इतना आएगा, इसमें गैप कितना आएगा से 25%, क्या आएगा से 25% गैप आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है, 25% का मतलब क्या हुआ है 1/4, क्या हुआ से 1/4 इक्वल टू 24/7 यदि इसको हम 4 से मल्टीपल कितने हैं से 24 तो 96 यानी कि 960, और 7.5 मल्टीपल 4 आ गया 300 में से डेसिमल गया तो 30, यानी कि 960 प्लस 30 कितना कैसे 960 प्लस 30 कितना कैसे अगर 990, कितना कैसे आपको आएगा 990, ये क्या बनेगा आपको, ए बनेगा आपको CP, क्या बनेगा सर CP आएगा सर, CP कितना कैसे 990, ठीक है। अब यहाँ पे SP क्या दिया है 1188, यानी कि SP क्या दिया यहाँ पे, SP दिया है 1188, SP दिया है 1188, तो दोनों के बीच गैप कितना होगा से 990 में से घटाएंगे कितना हो 1188 को, तो कितना बनेगा से ये आपका कितना आएगा से 9 को 9 आएगा से 9 आएगा से नहीं 8 आएगा से, और 18 में से 9 गया, 18 में से 9 गया 8 कितना बनेगा से, और गया 18 में से 9 गया है 8 आएगा से, और इसमें आएगा कितना 18 में से गया 9 आएगा से और 1 198, ठीक है। अब इस 198 क्या बना हुआ, दोनों के बीच बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ है। हम जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, बिक्रैमुल माइनस क्रैमुल होता है, तो बिक्रैमुल में ज़्यादा है क्रैमुल कम है, तो आपको बेनिफिट होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है।
तो 198 क्या मेरा हुआ, आपको आगे विक्रयमूल्य आ गया है, ठीक है ना। जब विक्रयमूल्य आ गया है, जब हम सीपी से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बनेगा से, वो बनेगा प्रॉफिट परसेंट। तो हमें सीपी दिया है 990, मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, तो काट दो इसको, काटे ही एक से एक कट गया से पे 99 कटेगा ना, 2 से कटेगा, और 2 मल्टीप्लाई 10%, कितना बनेगा से 20%, क्या हुआ प्रॉफिट, क्या होगा से 20% क्या होगा प्रॉफिट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो ऑप्शन मेरा क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है 3 नंबर में 20% क्या होगा प्रॉफिट होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन आगे में दिया गया है, उसको आपको बनाना है, खुद से सोचना है। अब वीडियो का पॉज करना है, पॉज करने के बाद बनाना, खुद से बनाना है, तब आगे देखना है, तब मजा आएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बोला कि इसके अंदर बोला कि 50 छात्र के कक्षा में 40% गर्ल्स है और लड़के की जो औसत है वजन है 62 kg है, लड़कियां की जो बजट है वजन है कितना है 58 kg का है, तो पूरे वर्ग की औसत वजन कितना होगा। लिखा कि इन क्लास 50 स्टूडेंट्स 40% आर गर्ल्स, the average weight of the boys is 62 kg and that of the girls is 58 kg. What is the average weight of the whole class? पूरे होल क्लास के औसत वजन कितना होगा से, पूरे होल क्लास के वजन कितना होगा। तो यहाँ पे 2 की बात हुआ, एक गर्ल्स है एक बॉय है, इसमें से गर्ल्स बोला है कि 40% है, तो बॉय कितना होगा 60% होगा, यानी कि 60% होगा ना। तो इसमें गर्ल्स लेते हैं, गर्ल्स कितना है दिया है 40% है, तो बॉय कितना बनेगा से, बॉय कितना बनेगा से 60%। यदि इसको सिंप्लीफाइड तो कर लेते हैं 20 × 40 = 60, एकदम सिंप्लीफाइड कर लेते एकदम है, तो कितना जाएगा से 2 रेशियो आएगा 3, इतना आ गया, ठीक है। अब बोला कि इसके अंदर जो गर्ल्स है 58 kg का है, कितना है 58 kg इसका वेट है, और जो बॉय है 62 kg है, दोनों के अनबैलेंस भी है। यदि अनबैलेंस करने के लिए ये 62 को बोल सकते हैं कि 58 + 4 हम बोल सकते हैं, तो बोलेंगे कितना कि 58 + हम 4 बोलेंगे 62 को +4 बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन 4 एक्स्ट्रा आया है, बस किस पे आया बॉय पे आया है ना, 4 जो मेरा एक्स्ट्रा आया है, 4 जो एक्स्ट्रा आया है बॉय पे आया है, तो दोनों को मल्टीपल करें कितना से, ये 58 kg तो होल पे है ना, 58 जो kg आया है बॉय पे भी है और गर्ल्स पे भी है, जो एक्स्ट्रा आया है जो ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4, तो 4 × 12 किस में आया है, तो बॉय में आया है, तो 4 × 12 आएगा से, 4 × 12 आएगा से, 12 बड़ा कितना बोलेगा होल, होल में क्या हुआ टोटली, मतलब कि 2 + 3 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, बनेगा ही 12/5 कितना से 2.4, 2.4, तो 58 + 2.4 कितना से 60.4, क्या होगा से 60.4, क्या होगा पूरे वर्ग में पूरे क्लास का एक वेट औसत भेजा जाएगा, क्या ऐसे पूरे क्लास से क्या है एक औसत वेट आया है 60.4, क्या हुआ, तो 60.4 क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन में फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड से कोई भी क्वेश्चन आसान बन जाता है, तो तरीका सीख ले इसको, एक बार 2 बार वीडियो को खुद से एक बार देखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है कि ए इज 40% लेस देन बी एंड सी 40% सम ऑफ द ए एंड बी। बोला कि जो सी का जो मान है 40% जो है ए बी के सम के बराबर है, बोल रहा है कि द परसेंटेज ऑफ द बी
इज ग्रेटर देन सी, बी सी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है। देखिए तो इसमें क्या बोला है, पहले तो इसमें आदमी 3 है, ए बी सी है, तो उसका नाम पढ़ लेते हैं। मैंने ए लिया है और बी लिया है और सी लिया है पे, ठीक है। बोला कि ए बोला कि 40% लेस देन, यानी कि ए जो है 40% कम है बी से। यदि परसेंटेज है तो इसको 100 मान लेंगे पहले, तो 100 मान के आसान बन जाएगा सर। यदि हमने बी को 100 मान लिया, क्या मान लिया है, बी को हमने 100 मान लिया है, तो ए बोला है कि 40 रुपया कम है, यानी कि 100 माइनस 40 कितना आएगा, 60 आएगा ना। तो क्या होगा, ये आपको ए आएगा 60 है। अब जो सी जो बोला है कि ए और बी के सम में जोड़ के 40% मल्टीप्लाई करके सी का वैल्यू आएगा, यानी कि सी का वैल्यू कितना आएगा से आएगा, दोनों के सम 60 प्लस 100 आगे 160, 160 को बोला है 40% करना है, यानी कि 40/100 के मतलब कितना बन गया से, ये आपको आ गया 64। ए 0 कट गया से आ गया कितना, आ गया 64, यानी सी कितना आ गया से, सी आ गया 64, ठीक है। सी का मान कितना आ गया से 64 आ गया है। तब बोला कितना कंपेयर करना है, बी सी से कंपेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, बी सी से। अब बताइएगा कि बी सी से कंपेयर करेंगे तो दोनों के बीच गैप कितना है, 64 और 100 है, 100 में से गया 64, कितना आएगा से, ये आपको आएगा 36, कितना आएगा 36 गैप है। बट गैप किसमें छोटा में है, तो 64 में है, तो 64 इसको डिवाइड कर देंगे। अब परसेंटेज के मतलब होता है 100 से प्रतिशत होता है, काट दो इसको, 4 9 36, 4 से 16 आगे से, 4 से 4 कर दो, 4 से 25 काट दो, और कितना कैसे 25 9 225, कितना कैसे, तो 225 बटा आएगा 4, इसका मतलब आएगा 4 5 20, 4 5 20 आएगा से, और 4 6 24 आएगा से, और 1/4% क्या हुआ गे, बी से क्या है, जो बी है सी से इतना ज्यादा है, 56.1/4% ज्यादा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा से, क्वेश्चन जो इसका आंसर मेरा थर्ड दिया है 56 मिक्स 1/4%, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका से सोल्व किया गया है। ये तो हमको इतना काटने में लगा है, अब काटने के लिए आप खुद से अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो करिए आराम से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बोला कि दो बाइक है जिसके विकलागत मूल्य का जोड़ दिया 50,000, क्या दिया है 50,000 दिया है, इसका लागत मूल्य दिया है। बोला कि जो पहला बाइक है 20% हानि पे, और दूसरा बैग जो है 20% क्या बोला है, लाभ पे है, लाभ एक हानि है। यदि बिक्री में क्या हुआ, विक्रय मूल्य, उसका जो विक्रय मूल्य होगा दोनों क्या है, दोनों आपको समान है, क्या है, समान है। जब समान दिया है तो दूसरी बाइक की लागत मूल्य कितना होगा, क्या होगा से, दूसरी बाइक का लागत मूल्य कितना होगा। तब यहाँ पे क्या करना है, हम जानते हैं कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। जब यहाँ पे लॉस बोलेगा, लॉस के लिए हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे दो बात है, सीपी और एसपी लिखते हैं पे, यहाँ पे लिखा मैंने सीपी, यहाँ पे मैंने लिखा सीपी, यहाँ पे लिखा मैंने एसपी, ठीक है, सीपी एसपी लिखा हुआ है। बोला कि इसमें बोला कि 20% लॉस है, यानी कि 5 है क्रय है और 1 रुपया हानि है। तो हानि और क्रय दिया हुआ है, तो यदि 5 के समान जो है
1 रुपया की हानि कर रहा है, 5 में से 1 गया 4, यानी कि 4 क्या होगा, एसपी हो जाएगा। क्या होगा से 4 पे आपको एसपी हो जाएगा। उसके बाद आगे बोला है कि 20% लाभ दिया है, ये आपको माइनस में है। यदि 20% आपको प्लस देंगे, इसका मतलब क्या हुआ है, 1/5 का 20 लाभ के मतलब क्या है, 5 + 6 यानी 5 के जो समान है आपको 6 में देगा। क्या देगा, 5 का जो समान है 6 रुपया में देगा, यानी कि 5 रुपया क्रयमूल्य होगा और 6 रुपया आपको विक्रयमूल्य होगा। तो 5 के समान क्या देगा, 6 में देगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या बोला है कि दोनों यदि विक्रय मूल्य समान है, यदि इसका जो एसपी है, जो विक्रय मूल्य है, दोनों का समान है, यहाँ पे 4 और 6 है, कौन सा ऐसा नंबर लें ताकि दोनों को बैलेंस कर देगा, दोनों को बराबर कर देगा। तो 4 और 6 है, यदि 4 में हम 3 मल्टीपल करते हैं और 6 में हम 2 मल्टीपल करते हैं, तो 3 चौके 12 और 2 छक्के 12, दोनों बैलेंस है। बैलेंस करना है तो हमें इसमें इसके अंदर हम 3 से मल्टीपल किया है, इसके अंदर हम 2 से मल्टीपल किया है, तो 3 चौके 12 और 3 × 5 = 15। तो इसका जो एसपी कितना बनेगा से, इसका सीपी रेशियो एसपी फिर कितना बनेगा से, बनेगा 5 या 15 बनेगा से, 15 बन गए से, और 4 या 12 बन गए से। ठीक है, और 5 दूनी 10 बन गए से, और ये 12 बन गए से। लेकिन यहां बोला क्या कि दोनों बाइक की जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य मीन्स क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना बनेगा से, क्रय मूल्य कितना बनेगा से, तो 15 + 10 25, क्या कह से 25, अन्य जो 25 का जो वैल्यू दिया है, क्या दिया है, दिया है 50,000। क्या दिया है, 50,000 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना बनेगा से, 1 का वैल्यू कितना आएगा से, आएगा 2000। कितना आएगा से, 2000 आपको आएगा, 1 का वैल्यू आएगा। मतलब 25 से हम 50,000 को डिवाइड किया, आगे 2000 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, दूसरी बाइक की लागत मूल्य कितना होगा, दूसरी बाइक। अब देखिए क्या दूसरी बाइक कहाँ पे है, ये पहला बाइक के है, ये दूसरा बाइक लागत मूल्य है। तो दूसरी बाइक के मूल्य 10 रुपया, 10 रेशियो है, तो लेफ्ट भी हम 10 मल्टीपल करेंगे और राइट भी 10 मल्टीपल करेंगे। यदि 10 मल्टीपल करेंगे कितना बनेगा से, 2000 मल्टीपल 10 कितना आएगा से, ये आपका 20,000। कितना आएगा से, तो 20,000 क्या होगा, 20,000 क्या होगा, दूसरी बाइक का लागत मूल्य होगा। जो हमने इसके अंदर आंसर पूछा है क्या कि दूसरी बाइक की लागत मूल्य कितना होगा, तो 20,000 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन आपको सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों बाइक का आपको दूसरा बाइक पूछा था कि कितना लागत मूल्य होगा, तो कितना होगा से 20,000 रुपया क्या होगा, इसका लागत मूल्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बोला है क्या कि वाइल प्रिफरिंग द एग्जाम रिजल्ट ऑफ इंग्लिश ऑफ ए क्लास, एक क्लास का इंग्लिश का रिजल्ट को तैयार करते हुए जो मार्क वन स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड 95 मार्क्स, प्लेस ऑफ द 55 एज रिजल्ट इज द 50%। ठीक है, द स्टूडेंट वेयर दिस इन क्लास, क्लास में कितना स्टूडेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला क्या, क्वेश्चन बोला है कि 57 के स्थान पर जो है 95 मार्क्स कर देते हैं, तो मार्क्स में कितना वृद्धि हुआ, कितना बढ़ा, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो इंक्रीमेंट निकालने के लिए 95 मार्क्स दिया है, हमें 55 मार्क्स 57 मार्क्स उसको देने का था, लेकिन 95 मार्क्स दिया है, तो कितना मार्क्स के इंक्रीमेंट होगा। तो क्या आएगा से, दोनों इंक्रीमेंट निकालने के लिए, दोनों वृद्धि निकालने के लिए 95 माइनस करेंगे 57,
तो 95 माइनस 57 इतना, ठीक है। अब बोला क्या इसके अंदर कि जो इंक्रीमेंट एवरेज कितना है, एवरेज में कितना स्कोर बढ़ा है, एवरेज में जो है 0.95 बढ़ा है। क्या बना है, 0.95 बढ़ा है। इस डेसिमल का मतलब क्या होगा से 100 हो जाएगा से, तो कितना आ जाएगा से, आ जाएगा 95 माइनस 57 आएगा 38, कितना आएगा से 38 आएगा से, बटा आएगा 95 बटा 100, 1 8 2 19 2 38, 19 5 95 और 5 से 1 2 5 से आएगा 20 बार ना, 5 20 से 100 आने की 20 तो ने 40, 40 क्या हुआ, 40% क्या हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो ऑप्शन में दिया गया है 4 नंबर में दिया है, जो कि 40% क्या होगा, 40 ये क्या हुआ 40, इसका जो मार्क के क्या इसका जो औसत में वृद्धि होगा, ठीक है। मतलब कि 40 क्या हुआ, ऑप्शन मेरा 4 दिया गया, उसका आंसर 4 दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोला है कि जब वेन आर्टिकल सोल्ड 768 रुपया, प्रॉफिट परसेंटेज X%, वेन द सेम आर्टिकल्स सोल्ड 896 देन परसेंटेज है X प्लस 20%। व्हाट द वैल्यू ऑफ X, यानी X का वैल्यू निकालना है। मतलब कि यहाँ पे 2 विक्रय मूल्य दिया गया है और 2 प्रॉफिट दिया गया है। एक क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं, तो करना क्या है कि दोनों जो विक्रय मूल्य है उसको अंतर करना है, दोनों जो परसेंटेज है दोनों का अंतर करना है। जो अंतर करेंगे, जो अंतर से जो रिजल्ट आएगा वो आपको आएगा क्रय मूल्य। क्या आएगा सर, क्रय मूल्य आएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस आएगा, सीपी आएगा। तो करना क्या पे है, आप देख सकते हैं कितना है कि 700 कितना 896 माइनस कितना है से 768 इसको करना माइनस, कितना बनेगा से ए बनेगा 16 में से गया 8, 16 में से गया 8 और ये कितना 85 में से गया 85, यानी कि 8 में से 2 और 1 128, कितना 128 रुपया, ठीक है ना। एक क्या बनेगा 128 आ गया से, लेकिन परसेंटेज में कितना गैप है, तो है कितना गैप है, तो 20 x प्लस 20 माइनस एक्स, यानी कितना गया से कट गया से, यानी कि 128 के बराबर है। तो कितना बनेगा से 20% है, मतलब क्या है 20%। तो इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा से, इसका आएगा 20% के मतलब क्या हुआ है 1/5। तो 1/5 के मतलब क्या हुआ है 128। तो कितना आएगा से, ये आएगा 12 60 और 40, यानी कि आएगा 640। 640 क्या हुआ, ये आपको आ गया सीपी, कितना आ गया से 640 क्या हुआ है, सीपी हो गया, सीपी हो गया 640। और एसपी क्या दिया हुआ पे, एसपी दिया है 768, क्या दिया है 768। अब अगर दोनों की बीच गैप कितना है, देख सकते कितना गैप है, तो 128 है, 128 है, दोनों के बीच कितना गैप है 128 गैप है। जब हमें प्रॉफिट या लॉस या कुछ भी निकालना रहेगा, तो जितना प्रॉफिट होगा प्रॉफिट बाई सीपी, प्रॉफिट बाई सीपी मल्टीपल 100%, ठीक है। तो 100% करना आपको है, हमें प्रॉफिट कितना है 128 बटा हमारा सीपी दिया है 64, क्या है 640 मल्टीप्लाई करेंगे 100%। तो कितना बनेगा सर, 1 8 2 64, यहाँ से काट दो इसको 0 से, 64 दूनी आ गया 128, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 10%, मतलब कि 20% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि x का वैल्यू होगा 20%। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बतावें कि इसमें क्या कुछ कमी दिख रहा है आपको, कभी तो बतावें, इसे कमेंट करें ताकि उसको हम सुधार पाए, थोड़ा सा सुधारने के मौका दिए आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये आपको ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट नंबर
20%, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है कि ए इनकम, इफ ए इनकम्स इज 60% लेस देन बी इनकम, व्हाट इज द परसेंटेज मोर देन डेट ऑफ ए। मतलब कि जो बोला कि जो ए का इनकम जो है बी के इनकम से 60% बोला है कम है, कितना है, कमी है। तो मान लेते हैं पूरा इनकम मेरा 100 रुपया है, इनकम 100 है मेरा है, 100 में बोला है कि जो बी के पास क्या है, बी को जो इनकम है ए के इनकम से बोला है कि जो ए की इनकम है 60% कम है बी से। तो हमने इनकम को 100 मान लिया, क्या मान लिया है, 100 मान लिया मैंने, इनकम को मान लिया है। इसमें बोला कि 60% क्या बोला है, कम है। मतलब कि 100 में 60 कितना बनेगा, से बनेगा ये 40 आएगा, से 40 आएगा। यानी कि 100 में 60 को करना माइनस, कितना बनेगा, 40 आएगा ना। अब दोनों के बीच गैप कितना है, गैप है 60 का, दोनों बीच गैप कितना है, 60 का है, 60 गैप है। अब बोला कि इसके कितना ज्यादा होगा, तो दोनों में से कम कहां पे है, तो 40 यहाँ पे है, तो 40 को कमी लिया है, तो कितना है, परसेंटेज निकालने के लिए 100% करेंगे, ठीक है। तो कितना बनेगा, से एक काट दो इसको, एक काट गया, से एक काट दो 15 से, 15 मल्टीपल कितना आ जाएगा, से 10% है, आएगा 150। 150% क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो बोला था क्या कि जो बी का जो इनकम है ए के इनकम से ज्यादा है, तो कितना होगा, से 150% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो ऑप्शन में क्या लिखा है, फर्स्ट नंबर दिया, ठीक है। देखिए आपको लास्ट क्वेश्चन था, आपको इस वीडियो को अब कैसा लगा बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो।